जय हिंद सभी को। एसएससी जीडी 2021 के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका गणित पूरा वीक है, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है कि मैथ में क्या होगा, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, और जो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं बच्चों की तरह, उनके लिए ये क्लास है स्पेशल और ये गरीबों वाला क्लास है। आपको हम बता दें कि आज की क्लास में हम लोग पाइप और टैंकी के बारे में जानेंगे। आज का फर्स्ट क्लास है पाइप और टैंकी को लेकर के, ठीक है। अगर पाइप और टैंकी आप लोग विशेष अच्छे तरह से समझना चाहते हैं तो इसके पहले जो 3 या 4 वीडियो जो है टाइम एंड वर्क के ऊपर, ठीक है, उसको देख लें। वो देखने से होगा कि उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, और उसके बाद आप पाइप और टैंकी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो बिल्कुल हम जीरो लेवल से चलेंगे और जितना दिन आप नहीं समझिएगा आपको एक एक चीज़ समझाएंगे जब तक आप समझ नहीं जाएं, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन टाइम एंड वर्क जो है ये अगर आप लोग पहले देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत आराम होगा, आप लोग समझ जाएंगे। और टाइम एंड वर्क में जो हम बोले थे लास्ट के दिन जो है उस जगह 2 पेज छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे आपको, और एक जो लास्ट फाइनल राउंड है उसको लेकर के चलेंगे। वहाँ पे 2 पेज छोड़ के आप लोग पाइप और टैंकी चैप्टर में आगे बढ़ सकते हैं। और हम लोग काफ़ी स्पीड में और काफ़ी छोटा छोटा वीडियो के साथ, ऐसा नहीं कि 2 घंटा का एक वीडियो बना दिए उसमें आप एक भी बात नहीं समझे, उस तरह से हम काम नहीं करते हैं। हम जितना बात बोलेंगे उतना आप समझिएगा। अभी 2 मिनट समय दीजिए, अभी देख लीजिए क्या होता है। देखिए सर, पाइप और टैंकी में कैसा सवाल रहता है आपको पता है? ऐसा सवाल रहता है कि, तो आइए इसका पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, जिस पर आप पूरा सवाल कीजिएगा। इस प्रकार का आप सवाल पढ़े होंगे कहीं भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में या कहीं भी आप मॉडल सेट में, कि एक पाइप है ए जो कि किसी टैंकी को 10 मिनट में भरता है। यहाँ पे मिनट घंटा कुछ भी हो सकता है, समझा देंगे अभी आपको रास्ते में। आप एक भी शब्द अगर नहीं समझ रहे हैं बस वेट करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा। और एक दूसरा पाइप है बी जो किसी टैंकी को 20 मिनट में भरता है, ठीक है। ये आप लोग समझ लिए। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दोनों अगर ए और बी अगर दोनों एक साथ मिलके पाइप को दोनों को खोल दिया जाए, ये पाइप हो सकता है, ये नल हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। अगर दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टैंकी जो था मेरा वो कब कितना देर में भरेगा, कितना समय लगेगा उसको भरने में। तो अगर आप लोग टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, उसमें हम बोलते थे ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितना दिन में करेगा। तो आप लोग उसमें क्या करते थे, दोनों का जो है पहले एलसीएम ले लेते थे। 10 और 20 का एलसीएम जो होता है वो 20 ले लिए आप एलसीएम। उसके बाद इसको डिवाइड कर दिए, 20 में 10 से भाग दिए तो कितना आया, कितना आया जी 2। 20 में 20 से भाग दिए तो कितना आया 1। अब आपसे बोलते थे कि दोनों मिलके कितना दिन में काम करेगा, तो आप क्या करते थे, एलसीएम को ऐसे लिख देते थे और उसके नीचे दोनों मिलके, मतलब 2 और 1 3। तो भैया 20/3 दिन में काम दोनों मिलके करता था। वही तो है रे भैया, दोनों बात सेम है। आप जो भी किए ना टाइम एंड वर्क में, इसीलिए हम आपको बोले टाइम एंड वर्क पढ़ने के लिए पहले टाइम एंड वर्क में जो आप किए वही चीज़ इसका भी आंसर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है वो आपको हम क्लियर करते जाएंगे, लेकिन अभी जो शुरुआती सवाल है वो बिल्कुल टाइम एंड वर्क पर ही है। मतलब ऐसे समझिए, ए पाइप था, कोई ए पाइप है जो कि किसी टैंकी को 10 मिनट में भरता है, दूसरा पाइप बी है जो किसी टैंकी को 20 मिनट में भरता है। तो दोनों पाइप मिलके उस टैंकी को कितना देर में भरेगा, मतलब टैंकी भरने में कितना समय लेगा। तो उसमें भी हम एलसीएम ही ले लिए, 20 एलसीएम हो गया, जो करते थे प्रोसेस वो कर लिए, दोनों मिल गए तो 20/3। समझ गए बात को, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये है, इसको लिख लीजिएगा। दूसरा आपको हम समझाते हैं, बिल्कुल आप लोगों को घबराना नहीं है, हम आपके एकदम नस नस तक घुसेंगे। जहाँ तक आप समझ पा रहे हैं समझिए, जब हम प्रश्न में घुसेंगे तो सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब एक इसका जो टर्म एंड कंडीशन है वो ये है कि जब एक कोई पाइप है, आप देख रहे हैं कि एक पाइप था ए, एक पाइप था बी, दोनों क्या करता था, किसी टैंकी को 10 मिनट में भरता था और बी किसी टैंकी को जो है 20 मिनट में भरता था। लेकिन जब ऐसा रहे कि एक टैंकी भर रहा है, मतलब एक पाइप जो है ये ए, ये टैंकी को भर रहा है, और एक पाइप जो है ये बी, ये टैंकी का पानी निकाल रहा है या खाली कर रहा है। समझिएगा बात। प्रश्न आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि
कोई पाइप ए है जो एक टंकी को 2 मिनट में भरता है, कोई पाइप बी है जो उस टंकी को 3 मिनट में खाली करता है। तो अगर प्रश्न लिखिएगा, तो अगर दोनों पाइप को या दोनों नल को, ये पाइप भी हो सकता है और नल भी हो सकता है, अगर बोल दे या दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, समझे कि नहीं, एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, हो सकता है ना ऐसा, तो कितना समय लगेगा। ये टंकी है भैया, समझिएगा बात को, ये है ए और ये है बी। ये क्या कर रहा है, इसमें पानी डाल रहा है, और ये बी जो है बी, ये इसमें से पानी निकाल रहा है। और अगर दोनों का कार्यक्रम एक साथ चल रहा है, पानी डाल भी रहा है, ये पानी निकाल भी रहा है, तो कितना समय लगेगा जो कि टंकी भर जाए, वही पूछ रहा है। जब ऐसा रहे सवाल कि एक पानी भरे एक पानी निकाले, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जो पानी निकालने वाला रहता है, पानी निकालने वाला को कम कर देते हैं हम, थोड़ा सा 5 कर दिए, ठीक है। सवाल यही है, सवाल लिखिए, इसमें सवाल लिख लीजिए आप लोग कि ए, हम अभी सवाल भी देंगे लेकिन तत्काल लिख लीजिए इसको। ए कोई पाइप है जो किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है, और बी पाइप जो है वो उसी टंकी को 5 मिनट में खाली करता है। अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का कितना देर में, मतलब टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये सवाल है। अब हम देख लिए भैया कि बी जो है वो खाली कर रहा है, समझिएगा, ऐसा ध्यान से समझिएगा। बी वो जो टंकी है उसको खाली कर रहा है, तो इसमें हम सिंबल दे देंगे कि ये माइनस है। ये सिंबल आपको दे देना है कि ये नेगेटिव सिंबल है, मतलब माइनस है, मतलब खाली कर रहा है, पानी बाहर निकाल रहा है। अब क्या करेंगे, अब फिर वही करना है हम लोग को। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, दोनों का जो एलसीएम लेंगे कितना आया, 10, 5 का एलसीएम 10, फिर 10 से इसमें भाग दीजिए 1, फिर 5 से इसमें भाग दीजिए 2, आया ना। अब इसको हम लोग भूल जाते थे, याद होगा आपको, टाइम एंड वर्क में, इसको ख़त्म हो गया इसका काम। अब जब पूछे दोनों मिलके कितना दिन में करता है, तो दोनों मिलके पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे। याद रखिए बी का सिंबल क्या था, नेगेटिव, तो यही नेगेटिव सिंबल इसका भी है, समझे। अब बोलेगा आपको इसको और इसको जोड़ने हैं, तो कैसे जुटेगा, ये प्लस -2 क्या हो गया, जोड़िए, -9 हो गया, -1 हो गया ना, नहीं हुआ, प्लस माइनस माइनस -1। और याद रखिए जब भी पाइप टंकी वाला सवाल रहे तो उसमें ये अंतिम में अगर आपका आंसर में माइनस आ जाए तो कोई टेंशन नहीं लेना है, वो माइनस का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे माइनस बहुत बड़ा काम करता है, समझा देते हैं आपको भी टोटल बात हम। तो हम लोग को क्या बोल रहा है कि दोनों मिल के अगर एक साथ में, अगर दोनों पाइप एक साथ में काम कर रहा है तो टंकी कितना देर में खाली होगा। तो क्या किए भैया, 10 एलसीएम था, उसके नीचे में बटा कर दिए दोनों मिल के, मतलब 1 और प्लस -2, तो कितना हो गया 10, और नीचे 1 -2 बराबर -1 ही हुआ ना, तो -1 है, तो भाग दिए तो क्या हो गया, माइनस रह गया -10। ये माइनस लेना नहीं, क्योंकि समय माइनस नहीं होता है, ठीक है, टाइम माइनस नहीं होता है, इसको हम लोग जो है प्लस में ही गिनती करते हैं। लेकिन यहाँ तक हम लोग को करना ज़रूरी है इसके लिए, तो याद रखिए, हम आपको फिर से समझा देते हैं, घबराना नहीं है, जितना बार आप नहीं समझिएगा उतना बार आपको समझाएंगे। 2 से 3 वीडियो में आप पूरा पाइप टंकी खल्लास। तो बोलेगा 10/1 और प्लस माइनस -2 बराबर -1, भाग दे दिए -10 बराबर 10, माइनस नहीं लिखना है, सिर्फ 10। तो ये 10 यहाँ पे जितना रहेगा, यहाँ घंटा घंटा दिया रहेगा तो ये भी घंटा निकलेगा, यहाँ मिनट मिनट दिया रहेगा तो ये भी मिनट निकलेगा। तो यहाँ दिया था इतना मिनट में भरता है, तो कितना देर लगेगा, तो ये भी इतना मिनट हो गया। इतना मिनट अगर दोनों पाइप चलेगा तो ही भर पाएगा, क्योंकि एक भर रहा है एक निकाल रहा है। अब देखिए तुरंत आपका कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं, 1-2 सवाल उठा रहे हैं, वेट कीजिए 2 मिनट। अब देख लीजिए आप सवाल, इसी तरह सवाल आपका एग्जाम में रहेगा। इतना बड़ा सिर्फ आपको देखने में लग रहा है, लेकिन ये कुछ है नहीं। पढ़िए, कोई नल ए किसी टंकी को 7 मिनट में भरता है, जैसे पढ़े वैसे लिख लिए। कोई नल ए है, वो कोई टंकी है, 7 मिनट में भरता है, पूछ रहा है। और नल बी उसी टंकी को 6 मिनट में खाली करता है। नल बी है, उसी टंकी को 6 मिनट में खाली करता है। जब खाली कर रहा है तो यहाँ पे हम सिंबल माइनस का दे देंगे,
प्लस का सिंबल देने की आवश्यकता है नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सिंबल माइनस का हम दे देंगे। अब पूछ रहा है अगर नल ए और बी दोनों एक साथ चालू रहे तो टैंकी भरने में कितना समय लगेगा। समझिएगा बात को, दोनों एक साथ भरे तो टैंकी भरने में कितना समय लगेगा। आपको क्या बोले थे, सबसे काम करना है शुरू में क्या, जैसे ए 7 दिन में एक काम करता है, बी 6 दिन में एक काम करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। क्या करते थे आप लोग, एलसीएम लेते थे, ये दोनों का एलसीएम 42, इससे इसमें भाग दिए कितना आया 6, इससे इसमें भाग दिए कितना आया 7 आया ना। यही सिंबल जो है नेगेटिव वाला, यही सिंबल ये धारण कर लेता है, जो इसका नेगेटिव आया वही इसके आगे हम लिख देंगे, याद रखिएगा ये बात। और लिखते चलिए, सब कुछ समझते चलिए। और अगर नहीं समझ पाते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ऑल इंडिया एसएससी जीडी ग्रुप, सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। हम भी आज तक टेलीग्राम कभी चलाए नहीं थे, पहली बार हम भी चलाने सीखे हैं। आप लोग उस पर सर्च करके आ सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, या टैंकी भरेगा या कुछ भी करेगा, दोनों मिलके बात बोल रहा है तो दोनों जुट जाएगा। और आप जानते हैं कि 6 जोड़ माइनस 7, अब यहाँ समझिए प्लस माइनस माइनस हो गया ना, तो -1 हो गया, हुआ ना जी। यहाँ पर लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, ये बोर्ड मास वाला नियम है, यहाँ गड़बड़ाना नहीं है। प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। तो अब बोल रहा है कि दोनों मिल के कितना दिन में करेगा। तो क्या करते थे हम लोग, पहले 42 को ऊपर रखते थे, नीचे दोनों मिल के बोल रहा है, दोनों मिल के तो भैया 6 और प्लस -7 बराबर -1 हो गया ना। और 42 में -1 से भाग देंगे तो कितना होगा -42। माइनस का सिंबल बोले लेना नहीं है आंसर में, क्योंकि समय टाइम नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये डायरेक्ट 42 हो गया और 42 मिनट हो गया। जितना भी ये पूछे, यहाँ इतना मिनट दिया था तो यहाँ भी मिनट होगा, यहाँ घंटा रहेगा तो यहाँ भी घंटा होगा, यहाँ दिन रहेगा तो यहाँ भी दिन होगा। समझे। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं, आप समझ जाइएगा। यहाँ समझिए, हम तरह तरह का वेरिएंट वाला सवाल लिख रहे हैं जिससे आप समझ पाएँ और एग्जाम में आपसे छूटे नहीं। ये गरीबों वाला क्लास है, इसी से आपका सिलेक्शन होगा 100%। आप लोग घबराइएगा मत, बैठने का सिर्फ आदत लगाइए, सिलेक्शन होगा। देखिए प्रश्न पढ़िए, कोई छिद्र ए है, देखिए छिद्र रहे, कोई छिद्र रहे, कोई पाइप रहे, कोई नल रहे, कोई भी चीज़ रहे, ठीक है, ऐसे समझिए। कोई छिद्र ए जो किसी टैंकी को 11 मिनट में खाली करता है। एक टैंकी था भैया, एक यहाँ पे छिद्र है, ये ए मान लिए, ये खाली करता है 11 मिनट में। और बी छिद्र, एक छिद्र और है इधर बी, ये 6 मिनट लगाता है खाली करने में। ये छिद्र जो है खाली करने में 6 मिनट लगाता है। अब बोलिए पानी आ कहाँ से रहा है, पानी इसमें कहीं नहीं आ रहा है, प्रश्न इसी तरह रहेगा। इसमें पानी भरने वाला कोई नहीं है, पानी कहीं से आ नहीं रहा है, सिर्फ पानी निकल रहा है। तो वही पूछ रहा है, तो कितना समय लगेगा अगर दोनों टैंकी का, ई जो है ई भी छेद से भी पानी निकलेगा, ई छेद से भी पानी निकलेगा, तो कितना समय लगेगा कि पूरा टैंकी खाली हो जाए। प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए, तो टैंकी पूर्ण रूप से कब खाली हो जाएगी, समझिएगा। तो इसमें आप देखें कि भरने वाला कोई नहीं है, सिर्फ निकालने वाला है। जहाँ भरने वाला रहता था, मान लीजिए ए भरता था, बी निकालता था, तो इसका सिंबल माइनस कर दिए हैं, जो निकालता था उसका सिंबल माइनस, जो भरता था वो प्लस। अब यहाँ पे दोनों निकाल रहा है तो दोनों माइनस हो जाएगा, कुछ बड़ा दिमाग थोड़ा ना इसमें लगाना है। दोनों निकाल रहा है दोनों माइनस, दोनों भरता दोनों प्लस, वही चीज़ करना है। समझिए कैसे, लिखिए कोई छिद्र ए किसी टैंकी के 11 मिनट भरता है। कोई छिद्र ए है 11 मिनट लगाया, बी है 6 मिनट लगाया, लेकिन क्या कर रहा है, खाली कर रहा है दोनों मिलके। तो दोनों मिलके खाली करता है, दोनों का सिंबल नेगेटिव, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब दोनों का क्या अगला कार्यक्रम क्या था, एलसीएम लेना। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 11 छक 66, इसको इसमें भाग दीजिए 11 से, कितना आया 6, इसमें इसको भाग दीजिए कितना आया 11। अब दोनों मिल के हैं, दोनों मिल के काम कर रहा है, तो टैंकी पूर्ण रूप से कब खाली हो जाएगा। तो दोनों मिल के तो भैया जुटेगा ही ना, ये भी माइनस है, इसका सिंबल यहाँ आ जाएगा और इसका भी सिंबल यहाँ आ जाएगा। अब पूछ रहा है दोनों मिलके जब पूछे तो एलसीएम जो लिए थे उसके नीचे में वो दोनों को जोड़ कर देंगे, -6 प्लस -11, तो माइनस माइनस प्लस बन गया ऐसे, सॉरी
प्लस माइनस माइनस ही रहेगा ना ऐसे। अब ये दोनों जुट गया, कितना हो गया, -17 हो गया, हुआ ना कि नहीं हुआ। अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, 66 बटा -17 हैं, कर सकते हैं कि नहीं, यही चीज़ आपको करना है। अब इसमें माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर माइनस अब ख़त्म हो जाता है, सिर्फ आपको माइनस यहीं तक करना था। अब इसको माइनस का इसमें कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अब हम पूरा निकाल रहे हैं टाइमिंग। माइनस और प्लस का वैल्यू यहीं तक रहता है। अब इसमें भाग जब आप देंगे तो वही लगभग पूरा जैसे भाग देते हैं ऐसे 17 से, इसमें जब भाग दीजिएगा तो आ गया आपका 70 तिया 51 और इसमें लगभग आपका 15 बच गया। तो जो बचा वो चले जाएगा ऊपर और जिससे भाग दी वो आ गया नीचे। तो इतना जो है मिनट लग गया। मिनट में जब बोल रहा था तो मिनट लग गया, समझे कि नहीं। हमको लगता है आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर से आप अगर बोलते हैं तो हम ज़रा सा समय फिर से देंगे आपको, समझिए। दोनों यहाँ पे मिलके दोनों खाली कर रहा है, इसलिए दोनों का सिंबल नेगेटिव माइनस। अब बोल रहा है दोनों मिलके क्या करेगा, 66 बटा दोनों का जोड़। तो दोनों का जोड़ कैसे होगा, इसी तरह होगा। अब माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और -1 और -2 कितना आप लिखते हैं, इसको -3 लिखते हैं ना, -5 -5 कितना लिखते हैं, -10 लिखते हैं ना। वही यहाँ पे किए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ जोड़ के। ये तब बच्चा वाला दिमाग है, फिर भी आपको बता रहे इतना देर से हम। जोड़ लीजिए, -17 हुआ। अब जब हम इसको भाग देंगे 17 से या -17 से, किसी से भाग दीजिए, भाग दे करके ही ना आप माइनस लिखिएगा। तो टोटल कार्यक्रम करने के बाद मेरा आता है -3 पूर्णांक 15 बटा 17। अब माइनस का यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि नेगेटिव में माइनस नहीं होता है, इसलिए इतना मिनट लगा दोनों भरने में। बात ख़त्म है। और एक सवाल लेते हैं जिससे आप और क्लियर हो सकें। तो ये क्वेश्चन जो है इसको पहले आप लोग पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर्स में इसी प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है कि एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। टैंक में एक रिसाव है जो टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। रिसाव मतलब कहीं उससे पानी निकल रहा है, कहीं छिद्र होगा, कहीं कुछ होगा। तो टैंकी कितना देर में भरा जाएगा जब दोनों पाइप एक साथ काम करें। एक टैंकी है, ठीक है, ये पाइप ए है, मान लेंगे हम पाइप ए है जो कि 30 मिनट में भरता है, और एक बी है जो कि निकाल देता है 90 मिनट में। अब बोलिए 30 मिनट में भर दिया और 90 मिनट में निकाल दिया, तो निकालने में समय ज़्यादा लग रहा है ना। तो अभी इस सब में आपको कोई ध्यान नहीं देना है, कुछ नहीं, इस सब में मत घुसिए। सब बहुत बड़ा बड़ा मास्टर को देखे हैं, ये सब में घुसा के बच्चा को फंसा देता है। आपको ये सब कुछ नहीं देखना है, एकदम बोल जाना है। आपको पढ़ना है आगे। क्या पूछ रहा है, टैंकी कितना देर में भर जाएगा जब दोनों पाइप एक साथ काम करेगा। ठीक है भैया, जहाँ तक पढ़े वहाँ तक लिख लिए। एक टैंक को 30 मिनट में भरा जाता है, ठीक है। टैंक को 30 मिनट में भरा जाता है, जो टैंक को मतलब एक कोई पाइप ए है, हम लिख नहीं पाए हैं सवाल अच्छा से, कहीं छूट गया है। ऐसे आप लोग लिखिएगा कि एक पाइप ए है जो किसी टैंक को 30 मिनट में भरता है। तो एक पाइप कोई ए है जो किसी टैंकी को 30 मिनट में भरता है। और दूसरा क्या है, बी है जो कि 90 मिनट में निकाल देता है। तो निकाल रहा है मतलब खाली कर रहा है, मतलब नेगेटिव हुआ ना। अब बोल रहा है कि टैंकी जो है कितना देर में भर जाएगा। अब कैसे पता चला कि टैंकी भरेगा ही, खाली क्यों नहीं होगा। ये भी तो पूछ सकता था कि टैंकी खाली कब होगा, क्योंकि वो जानता है कि 30 मिनट में भर दिया और 90 मिनट लग रहा है उसको खाली करने में। तो भरने का देख रहे हैं समय 30 मिनट है, मतलब वो आधा घंटा में पूरा टैंकी भर दिया, उसको टैंकी पूरा खाली करने में 1.5 घंटा लग रहा है। तो जल्दी भर रहा है ना वो, इसीलिए वो जानता है कि कितना भी पानी निकले टैंकी भरेगा ही। इसलिए वो आपसे पूछा है कि टैंकी कितना देर में भरेगा। कुछ भी पूछ सकता है, इसके लैंग्वेज पर ज़रा भी ध्यान नहीं देना है। मैंने समझिए क्या पूछ रहा है, कितना देर में भरेगा या खाली होगा, दोनों मिल के। तो दोनों मिल के काम कर दिए। क्या करेंगे काम, दोनों का एलसीएम ले लिए, 30 और 90 का 90 एलसीएम ले लिए, भाग दिए इसको, कितना आया 3। इसे भाग दिए, कितना आया 1। यहाँ पे नेगेटिव सिंबल है तो नेगेटिव यहाँ दे दिए, एक खाली कर रहा है। अब बोल रहा है दोनों मिलके, तो दोनों मिलके जब भी करे तो एलसीएम ऊपर और नीचे दोनों का योग। तो 3 + -1 कितना हुआ, प्लस माइनस माइनस, मतलब 3 - 1 = 2, मतलब 90/2 = 45। जो था यहाँ पे मिनट था तो मिनट।
मतलब 45 मिनट अगर दोनों पाइप चलेगा तो वो टंकी भर जाएगा, चाहे कितना पानी निकाले। उसके बाद पर हमको ध्यान ही नहीं देना है, इतना सब चीज़ पढ़ने के फेर में लड़का घुस जाता है और उजरा जाता है उसका दिमाग। ये सब चीज़ मत पढ़िए, मेन चीज़ देखिए क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है। अभी नेक्स्ट आपको और हम बताते हैं। और इसमें जो मेन सवाल आता है, देखिए सवाल तो आपका यही रहता है वहाँ भी एग्जाम में भी, लेकिन इसमें लड़का फंसता है कब, जब एक पाइप निकालता है एक पाइप डालता है, लेकिन फिर क्या करता है उस पाइप को 10 मिनट के बाद खोलता है या 20 मिनट के लिए उसको बंद रखता है। पहले ए को ही चलने देता है, फिर 10 मिनट के बाद बी को चलाता है। जैसे नहीं बोलते थे एक टाइम एंड वर्क वाला में, थोड़ा दिन वो काम किया थोड़ा दिन वो काम किया, उसी तरह उसमें लड़का फंसता है। लेकिन वो आप चिंता मत कीजिए, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। अभी एक आध चीज़ और आपको हम क्लियर करवाना चाहते हैं, बिल्कुल प्रेशर लेना ही नहीं है, हंसते खेलते हुए चलिए और देखिए कैसे काम होगा आपका। पढ़िए ये सवाल, देखिए सवाल का जो लैंग्वेज है, यही लैंग्वेज में लड़का फंस के, कैंडिडेट फंस के नहीं आगे कुछ कर पाता है। पढ़िए, कोई नल पी किसी टैंकी को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि क्यू ये काम मात्र 8 घंटे में 8 घंटे में ही कर सकता है। अगर दोनों को एक साथ मौका दिया जाए तो टैंकी कितने समय में लबालब हो जाएगी। समझ रहे हैं क्या बोल रहा है? जैसे हम पढ़े वैसे लिखना चालू कर दिए। इसका जो ट्रिक है सर यही है, टाइम एंड वर्क में भी आपको बताया, जैसे जितना लाइन हम पढ़े उसको लिखना शुरू कर दिए। कोई नल पी है किसी टैंकी को 12 घंटे में भरता है, कोई नल पी है किसी टैंकी को 12 घंटे में भरता है। समझ रहे हैं? यहाँ घंटा है तो घंटा लिख दिए। जबकि क्यू ये काम मतलब वही काम जो पी कर रहा था। क्या कर रहा था? पी तो भर रहा था। तो क्यू जो है वही काम मात्र 8 घंटे में करता है, तो 8 घंटा लिख दिए। अब इसमें तो कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि ये खाली कर रहा है, वही काम लिख रहा है, 8 घंटे में ही कर सकता है। मतलब पी जो कर रहा था, पी क्या कर रहा था? भर रहा था, तो क्यू भी भर रहा है। अगर दोनों को एक साथ मौका दिया जाए, यहाँ कुछ लड़का बोलेगा कि ऐसा क्यों नहीं लिखा कि दोनों एक साथ खोल दिया जाए। बात वही हुआ, लैंग्वेज चेंज का अर्थ यही है, एग्जामिनर समझेगा आपका दिमाग कहाँ है। अभी दोनों एक साथ मौका दिया जाए तो टैंकी कितने समय में लबालब हो जाएगा। तो ये है लबालब। लबालब मतलब भर जाना पूरा फुल, ठीक है। भीड़ में एकदम पूरा खचाखच भीड़ है, होता है ना, उस प्रकार से लबालब ये जो अर्थ है, जब हिंदी पढ़ाएंगे तब इसमें घुसाएंगे, अभी नहीं, ये समझ लीजिए। तो साधारण सा आपको यही बोला कि पी इतना देर में भरता है, क्यू इतना देर में भरता है, तो दोनों मिलकर कितना देर में भरेगा। कितना साधारण सवाल हो गया, खाली देखने में इतना बड़ा लगा। इससे मत घबराइए, अभी मेन सवाल बाकी है, आप लोग रुकिए, वेट कीजिए। खतरनाक भी सवाल आता है, लेकिन खतरनाक सवाल को भी आप चुटकी में कर सकते हैं इसी गरीब क्लास में। सुनिए, सबसे पहले क्या करते थे? दोनों का एलसीएम लेने का ट्रिक आपको क्या बताते थे, फिर से बता देते हैं, याद अगर होगा तो। दोनों का अगर एलसीएम आपको लेने में दिक्कत हो रहा है, कोई बड़ा संख्या है, तो सबसे पहले क्या करना है, उन दोनों में जो मैक्सिमम नंबर है उसको उठाना है। मैक्सिमम नंबर दोनों में कौन है? बड़ा 12 है। उसको देखेंगे कि वो छोटा वाला से कट रहा है कि नहीं, डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 8 से तो भैया 12 नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है तो उसको हम और बढ़ाते हैं, मैक्सिमम नंबर को, उसका मल्टीपल में हम जाते हैं। 2 से कर दिए, नहीं हुआ तो फिर उसको 3 से कर दिए, नहीं हुआ तो फिर उसको 4 से कर दिए। जहाँ तक इसको गुना करेंगे तब तक गुना करेंगे जब तक ये नीचे वाले से पूरा डिवाइड नहीं हो जाए। तो मान लीजिए 12 को 1 से किए तो 12 ही हुआ, नहीं हुआ 8 से तो भाग नहीं हुआ इसमें। फिर 12 को हम 2 से किए तो 12 दूनी 24 हो गया, 8 से तो भाग लग रहा है 24, लग रहा है ना, 8 तिया 24, जिस जगह भाग लग जाए वही एलसीएम हो गया। मतलब ये दोनों का एलसीएम हो गया 24। अब आगे का प्रोसेस क्या था, 12 को इस 24 में भाग देते थे, तो 12 दूनी 24, 8 को इस 24 में भाग देते थे, तो 8 तिया 24। यहाँ कोई पानी निकाल नहीं रहा, इसलिए माइनस का सिंबल कहीं नहीं होगा। दोनों मिलकर कितना दिन में काम करता है, या टैंकी भरता है, या महिला के साथ घूमता है, कोई मतलब नहीं। 24/3 2 5 लिख दिए, भाग देना है। इसको अगर पूर्णांक में बनाना इस प्रकार से बनाइए, 24 में से भाग देंगे 5 से तो 25 तो ऊपर अधिक हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 बचा, जो बचा वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, जिससे भाग दिए वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो मतलब 4 पूर्णांक 4/5।
ये कितना लगा, घंटा, समझिएगा बात को। और अगर बोल देता कितना मिनट लगता है तो घंटा को मिनट में बदल लेते, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये सब सवाल तो खैर आपके माइंड में घुस ही गया होगा, लेकिन सवाल में गड़बड़ी कब आने लगता है, जब इसमें एक तीसरा नल आ जाता है। ए बी था पहले, अब सी आ गया, अब उसको खाली करने लगता है, उसको भरने लगता है, समझे कि नहीं। तो उसमें आप घबराइए मत। ये जो था पाइप एंड टंकी का ये जो था ये फर्स्ट क्लास था। इसमें हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था। कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। ये 10 दिन में 20 दिन में तो दोनों मिलके दोनों का लघुत्तम, और लघुत्तम इसे फिर भाग देते थे, याद होगा 2, इसे भाग दिए 1, इसको भूल जाना है। दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो 20 बटा दोनों मिलकर 3, कितना दिन में किया। अगर कोई पानी निकालता है, अगर मान लीजिए ए ही निकाल रहा है तो ए माइनस हो जाएगा, तो कितना दिन में करेगा, कब भरेगा, तो -2 और +1 कितना हो गया, माइनस ही होगा। 20 बटा -1 बराबर 20 होगा ना, समझिए। अगर जहाँ बोल दे, अगर दोनों ही निकालता, दोनों माइनस हो जाता, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता, ऐसे -2 -1 बराबर -3, 20 बटा -3, समझे कि नहीं। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गए होंगे। जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो यही है, जो कि इतना जीरो लेवल से कोई नहीं बताता है। भले आपको 1.5 घंटा का क्लास चला ले, वो अपने कोर्स के बारे में प्रचार कर दे, कोई भी मास्टर कि जो है इतना लंबा कोर्स है, 3,500 रुपया ले रहे हैं, समझे, उसके बारे में बता दे आपको। लेकिन ये सब चीज़ के बारे में जो बेसिक चीज़ है वो आपको कोई नहीं बताता है। तो आप घबराइए नहीं। अभी जो हम लोग पाइप और टंकी में हैं, उसके बाद निकल के फिर किसी चैप्टर में जाएंगे, और मात्र हम लोग को 10 से 12 भी नहीं, हम तो बोलते हैं 10 चैप्टर ही आपको ऐसा पढ़ा देंगे ना कि उसी से आपका जो भी चैप्टर है, 15 चैप्टर अगर है, 15 तो खैर सिलेबस में ही नहीं है आपका, बता रहे हैं आपको, तो उसे लगभग आपका 20 से 22 प्लस क्वेश्चन मैथ में बन जाए। जिसको मैथ में बहुत डर लगता है वही मेरे पास रहिएगा, अन्यथा आप जाइए थोड़ा सा कोर्स खरीदिए, बड़े बाप के बेटे हैं तो, क्या समझे। तो ये बात है। और सवाल जो इसमें बनेगा वो आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखें, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप से हमको पर्सनल मैसेज करें, हम उसमें आपको सवाल देंगे। या सबसे अच्छा इसका उदाहरण, अभी जो जितना भी हमको पढ़ा है उसका साधारण सा एक नोट्स बनाइए, और जो भी अभी आपको संख्या दी, मान लीजिए 1 10 दिन में करता है, उसको चेंज कर लीजिए, तो लिख लीजिए 15, इसको लिख लीजिए 17, और उसका लघुत्तम लेने का प्रयास कीजिए। मेहनत नहीं कीजिएगा, कोई उपाय थोड़ा ना है। ऐसा थोड़ा ना कि मोदी जो है 1.5 करोड़ वैकेंसी निकाल दिया है, सबका नौकरी लग जाएगा। तो उसमें नौकरी इसी का लगेगा सर, SSC GD में, जो कि जिसकी ऊपर एकदम टपने का प्रयास करेगा। कोई लड़का 10 घंटा पढ़ता है तो वो 12 घंटा पढ़ेगा, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप ये मत सोचिए कि हम नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई नहीं पढ़ रहा है, सब पढ़ रहा है, हमको पता नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट जो होगा हम लोग का क्लास, उसमें क्लियर कर देंगे। थोड़ा सा टफ सवाल रहेगा, ऐसा मत सोचिए कि हम लोग इतना ईजी चल रहे हैं तो ईजी ही रहेगा। टफ सवाल रहेगा कि जो है सी भी आ गया, फिर डी भी आ गया, 4 नल है, 2 भर रहा है, 2 खाली कर रहा है, या ए जो है ए मतलब एक कोई ए नल है वो 10 मिनट में भर रहा है, बी जो है 20 मिनट में भर रहा है, लेकिन पहले ए को 10 मिनट के लिए चला दिया, बी को 4 मिनट के बाद खोला, समझे कि नहीं। इस प्रकार का सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो और एक बात बता दें कि टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ऑल इंडिया SSC GD ग्रुप, और एक आप लोग के लिए नया चैनल बना है सीक्रेट भैया BSF के नाम से। उस चैनल में हम लोग आपसे बातचीत करें, कैसे क्या होता है, फौज में नहीं होता है, महिला पुरुष वाला बात भी करेंगे, आप उससे जुड़िएगा, ठीक है। फिर जो होगा हम बाद में आपको बताते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।